उससे ध्यान भटकाना चाहती है। और तमिलनाडु में सर्टेन जगह पर कुछ लोग आपसी द्वंद्वता में जो इस तरह की कार्रवाई किए हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और इस मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को स्पष्ट रूप से मामले को देखने और वहां के स्थानीय पदाधिकारियों से जनता पार्टी को इस मामले में महारत हासिल है और सेंटिमेंट के मामले और नफरत के माहौल को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो इसका। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज अहमद जी, पहला सवाल मेरा ये है कि महंगाई के बारे में आप लोग बोलते हैं कि भारत में बहुत सारा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई से भारत की जनता परेशान है। उसके बावजूद भी बीजेपी 2 स्टेट में फुल्ली उसके सपोर्ट से गवर्नमेंट बन जाती है। ऐसा सर, आखिर जनता वोट तो दे रही है बीजेपी को। देखिए, चुनाव और महंगाई दोनों अलग चीज़ है। महंगाई से लोग त्रस्त है, ये बात कोई भी इनकार नहीं कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि सत्ता में है इसलिए उनको महंगाई दिखाई नहीं देता। लेकिन जो सर्टेन स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई के मुद्दा से लोग आजिज नहीं है, महंगाई के मुद्दा से लोग परेशान नहीं है। महंगाई के मुद्दा से लोग परेशान हैं और इस परेशानी का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है उस सोच को भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी और भ्रम की राजनीति में फंसाने का काम किया और हर जगह सेंटिमेंट की राजनीति करती है। सेंटिमेंट के राजनीति में लोग फंस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में महारत हासिल है और सेंटिमेंट के मामले और नफरत के माहौल को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता केंद्र की सरकार से त्रस्त नहीं है, केंद्र की सरकार से आजिज नहीं है। महंगाई बड़ा कारण है, महंगाई बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर देश की आम जन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहती है। यानी सर, आपका आरोप यह है कि बीजेपी धर्म और जात की राजनीति कर करके वोट ले लेती है। देखिए, मेरा आरोप नहीं है, ये लोगों के बीच है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम, फिजूल की बातें, जुमलाबाजी करके और सेंटिमेंट की राजनीति करके कहीं ना कहीं वोट को और चुनाव को ही अपने एजेंडे में शामिल रखती है, जबकि जनता के मुद्दे से या जनता के हितों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। उनका एकमात्र मकसद होता है किसी तरह से भी हमको चुनाव जीतना है, जबकि हम लोगों का मकसद होता है कि आम जन की जो परेशानियां हैं, आम जन की जो कठिनाइयां हैं, युवाओं के रोजगार का जो मसला है, जो मुद्दे की बात है, उस पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भ्रम की राजनीति से गौन करना चाहती है। मोदी के नाम को आगे करके भ्रम की राजनीति फैलाती है जो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे जिस मोदी के नाम पर ये मुद्दे को गौन कर रहे हैं वही मुद्दा मोदी को गौन करने का काम करेगा। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का बहुत बड़ा आरोप है कि तेजस्वी यादव जी बिहार से चल करके एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को गिफ्ट प्रदान करते हैं, जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, लेकिन एक बार भी उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आपके सरकार में बिहारियों को लगातार मारा जा रहा है, बिहारियों को लगातार कत्लेआम किया जा रहा है। इस पर तेजस्वी यादव एक बार भी सवाल नहीं करते हैं कि आपके सरकार में रहते हुए बिहारी पर अत्याचार क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहारियों के साथ किया था ये सब लोगों को पता। शिवसेना के थे सर। हरियाणा में किस तरह से शिवसेना नहीं थे, राज ठाकरे के लोग थे और राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा में किस तरह से वहाँ पर लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं ये सब लोगों को पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों के जो मामले हैं उससे ध्यान भटकाना चाहती है और तमिलनाडु में सर्टेन जगह पर कुछ लोग आपसी द्वंद्वता में जो इस तरह की कार्रवाई की है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और इस मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को स्पष्ट रूप से मामले को देखने और वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से बात करके जो इस तरह के माहौल वहाँ क्रिएट हुए हैं उसको समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों को प्रचारित करना नहीं चाहती या बताना नहीं चाहती है, लेकिन स्पष्ट है कि हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने
तमिलनाडु के मुख्य सचिव से, तमिलनाडु के पदाधिकारियों से और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब से भी बात की है और स्पष्ट रूप से इस मामले में स्टालिन साहब भी गंभीर हैं और इस मामले को उन्होंने कहा है कि जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल सर, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष युवा के आदिल हसन वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर लालू यादव के बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी जी को लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, मतलब बिहार किसी की बपौती नहीं है कि एक ही परिवार के लोगों को बार बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में जनता के अधिकार को कमतर दिखाना चाहते हैं। जनता मैंडेट जिसको देती है वही मुख्यमंत्री बनते हैं। लोकतंत्र में ये प्रक्रिया है और कहना है कि सिर्फ एक परिवार के ही क्यों विश्वास, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जिसको विश्वास नहीं है वही ऐसी बातें कर सकते हैं। एक परिवार का मामला नहीं है, मामला है कमिटमेंट का। शायद AIM भी उस कमिटमेंट पर खरी नहीं उतर सकती है जो लालू प्रसाद जी कमिटमेंट में खरे उतरे हैं। उन्होंने अपने आप को मिट जाना पसंद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक होना पसंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने स्वयं को खड़ा करके स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाहे जितनी भी एजेंसियां लगा लो, लेकिन हम बिहार और बिहार के लोगों के लिए और बिहार के हितों के लिए और जो बिहार के अक़लियत अवाम है उनके हक और हुकूक के लिए हमारी लड़ाई मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी है, जारी रहेगी। जबकि AIM पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं उन लोगों को मदद करते हैं जिन शक्तियों को लालू प्रसाद जी चैलेंज करते हैं। चलिए, तो आपने सुना प्रदेश प्रवक्ता RJD के एजाज अहमद जी को, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। साथियों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।